जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ते हैं रक्त का पार्ट 2। आज देखते हैं रक्त कितने भागों में बटा होता है। इसके नेक्स्ट पिछली वीडियो में क्या देखा था कि रक्त के क्या काम होते हैं। रक्त का काम होता है ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण जैसे वो रक्त है ना जो पूरे शरीर में बहता है, इस कारण से कोई भी चीज़ गति करेगी तो उसका टेम्परेचर तो कुछ होगा। इसी कारण से अपनी बॉडी का भी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इतना ताप बना रहता है। अब इसके बाद रक्त का काम होता है, और क्या बताए थे रक्त के काम, वो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, और एक क्या काम होता है वो गैसों का परिवहन। अब देखते हैं रक्त कितने भागों में बटा होता है। रक्त 2 भागों में बटा होता है, एक प्लाज्मा और एक कार्पल्स या रुधिराणु हिंदी में बोलते हैं। ये 40% भाग होता है, ये ब्लड का 60% भाग होता है प्लाज्मा। अब देखते हैं प्लाज्मा और रुधिराणु क्या होते हैं। प्लाज्मा होता है रक्त का जलीय भाग। जैसे चाय वगैरह बनाते हैं तो चाय में जल भी होता है, दूध भी होता है, और उसमें चीनी वगैरह चाय पत्ती वगैरह सब डालते तो चाय पत्ती चीनी वो हो जाएंगे कार्पल्स भाग, कठोर भाग, और ये हो जाएगा द्रव मतलब जलीय भाग हो जाएगा प्लाज्मा। इसी प्रकार से रक्त में भी होता है ये जलीय भाग प्लाज्मा, जो पूरे रक्त का 60% होता है। अब इस प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% होते हैं प्रोटीन। इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो मैंने नीचे लिखे हैं, ये फाइब्रोनिजन और प्रोथ्रोम्बिन। 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और 90% भाग प्लाज्मा का जल होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनिजन को अलग कर लें तो बचे भाग को क्या कहते हैं, तो बचे भाग को बोलते हैं सेरम। सेरम बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, अगर उसमें से फाइब्रोनिजन प्रोटीन को अलग कर लें तो बचे भाग को सेरम कहते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कार्पल्स। कार्पल्स होता है रक्त का 40% भाग। अब ये 3 भागों में बटा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब इनके वैज्ञानिक नाम भी होते हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और इसका होता है थ्रोम्बोसाइट। अब देखते हैं आरबीसी में क्या होता है। आरबीसी का नाम फुल नाम है इसका रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स। अब देखिए इसका नाम रेड ब्लड कार्पल्स क्यों है, क्योंकि इसमें एच भी होता है। एच मतलब हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस कारण से ये लाल कलर का होता है। इसके बाद देखते हैं अपन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नाम है, यहाँ पर वाइट बस आ जाएगा, वाइट ब्लड कार्पल्स। अब ये सफ़ेद रंग का होता है, डब्ल्यूबीसी सफ़ेद रंग की होती है। अब ये सफ़ेद रंग की क्यों होती है, क्योंकि इसमें एच बी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसके बाद प्लेटलेट्स। अब ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों अलग हो जाएंगे रुधिराणु में, तो शेष बचे भाग को बोलते हैं प्लेटलेट्स। अब देखते हैं आरबीसी है जो कार्पल्स का 95% हिस्सा होती है, क्योंकि इनकी संख्या होती है 50 लाख या फिर 5 मिलियन। 50 लाख जनसंख्या, 50 लाख संख्या होती है आरबीसी की। डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 10,000, 8,000 से 10,000 के बीच में होती है। इसके बाद प्लेटलेट्स, इसकी संख्या होती है 2 लाख। 2 लाख प्लेटलेट्स होती हैं रक्त में। इसके बाद देखते हैं जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ये 120 दिन तक जिंदा रहती हैं, इसके बाद मृत हो जाती हैं। अब ये मरने के बाद कहाँ जाती हैं, देखिए आरबीसी में ना तो लाइसोसोम होता है आरबीसी की कोशिका में, और ना ही केंद्रक होता है। अब बताओ, अगर लाइसोसोम नहीं है
तो ये आरबीसी को खाएगा कौन? अब लाइसोसोम नहीं है तो इसका भक्षण नहीं हो पाता है, मतलब ये खा नहीं पाती हैं। तो लाइसोसोम नहीं है तो ये इनका भक्षण नहीं होता है, तो एक खून में इनको खून ले जाता है ब्लड, और स्प्लीन के पास जाते हैं तो स्प्लीन इनको कैच कर लेता है, पकड़ के रख लेता है आरबीसी को और खून को जाने देता है। अब स्प्लीन इसको खाती है, फिर मतलब प्लीहा इसको खाता है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रगाह कहा जाता है। आप देखते हैं इसमें केंद्रक भी नहीं होता है आरबीसी में। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यूबीसी में क्या नहीं होता है? डब्ल्यूबीसी में नहीं होता है हीमोग्लोबिन, इस वजह से ये लाल रंग की नहीं होती, सफ़ेद होती हैं। इनका जीवन काल होता है 4 दिन। अब आए प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 4 से 5 दिन का। अब नेक्स्ट देखते हैं बीपी क्या होता है। अब देखिए बीपी होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जो रक्त है मतलब खून, वो पूरे शरीर में 120 की रफ्तार से जाता है, हार्ट इसको 120 की रफ्तार से फेंकता है। उसके बाद सभी कोशिकाएं उस साइड से आती हैं, जो वो क्या बोलते हैं उसको, धमनियों स्राव के माध्यम से उस साइड से आते हैं 80 की स्पीड से। तो ये होता है ब्लड प्रेशर। इसीलिए कभी डॉक्टर वगैरह को चेक करवाने जाओ ब्लड प्रेशर तो वे क्या लिखते हैं? 120/80, मतलब ऊपर का 120 है, नीचे का 80, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। 120/80 ये नॉर्मल होता है, इससे ज़्यादा होता है तो बीपी हाई, अगर कम है तो लो होता है। रक्त समूह क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं रक्त समूह होता है 4 प्रकार के। वैसे मनुष्य का रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन है कुल रक्त समूह कुल ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, तो कुल ब्लड ग्रुप है 33, लेकिन मुख्यतः है 4, तो कुल ब्लड ग्रुप है 33। अब देखते हैं सबसे पहले रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर एक विद्वान थे, वैज्ञानिक, जिन्होंने रक्त समूह की खोज की। अब प्लाज्मा में एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में, जिसका नाम लैंड स्टीनर ने एंटीजन रखा। अब देखिए समझिए अच्छे से, प्लाज्मा में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम लैंड स्टीनर ने एंटीजन रखा। इसी एंटीजन को इसे ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन नाम दिया। अब एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एक ए एंटीजन एक बी एंटीजन। अब इसी आधार पर ब्लड ग्रुप बनते हैं। देखिए एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा, ए एंटीजन है। अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों एंटीजन उपस्थित हैं रक्त में तो ए बी ग्रुप होगा। अगर कोई एंटीजन नहीं है, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप बनेगा, ओ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी शरीर में बीमारियों से रक्षा करता है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? एंटीबॉडी बनता है लिम्फोसाइट में, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी शरीर में बीमारियों से रक्षा करता है एंटीबॉडी। इसके बाद देखते हैं आर एच फैक्टर क्या होता है। आर एच फैक्टर लैंड स्टीनर तथा बीनर ने इसकी खोज की 1940 में। अब खोज काय पे की? सबसे पहले एक बंदर का नाम था रीसस नाम के बंदर में खोजा गया, इसी को नाम दिया उन्होंने आर एच फैक्टर। अब भारत में 95% लोगों के आर एच फैक्टर पॉजिटिव होते हैं। आर एच फैक्टर पॉजिटिव का मतलब क्या है? आर एच फैक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक आर एच नेगेटिव, जिसमें आर एच फैक्टर उपस्थित हो वो पॉजिटिव, जिसमें नेगेटिव मतलब अनुपस्थित रहता है आर एच फैक्टर, तो उसका नेगेटिव माना जाता है। इसी आधार पर आर एच फैक्टर 2 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कि ब्लड डोनेट क्या है। सबसे पहले
इसे मैं साफ कर दूं थोड़ी। देखिए ब्लड डोनेट है जो एक बार में मनुष्य केवल 1 यूनिट ब्लड डोनेट करता है, मतलब देता है। 1 यूनिट का मतलब होता है बायोलॉजी में, 1 यूनिट का मतलब यहाँ पर 200 ml से है। 200 ml ही ब्लड डोनेट कर सकता है एक व्यक्ति एक बार में। इसका प्राइस मार्केट में है 1200 से 2000 रुपये के बीच। 1 यूनिट रक्त की कीमत 1200 से 2000 रुपये है।